जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे हैं? सर्दी का माहौल है सर। इस सर्दी के माहौल में हम घर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं और मजे ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तब तक हमें ना पीडीएफ को सेट कर लेते हैं। बिल्कुल सर, पीडीएफ को सेट कर लो, फिर झंडे गाड़ दो, है ना। आ जाओ। तो अब मेरे प्यारे भाई, आज है हमारी स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में मैं कुछ बात आपसे पूछूंगा सर। पक्का पक्का पूछूंगा। आ जाओ। तो सर, ये है जैसे मान लो a प्लस बी है। आप बताओ a प्लस बी 10 है, जिसमें a 7 है, तो b बताओ कितना आएगा। आराम से बताओ। b बताओ, b कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। a प्लस बी 10 है, a प्लस बी 10 है, जिसमें a 7 है, तो बताओ b कितना आएगा। b है मेरे भाई, आराम से बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना है लल्ला। सर डबल आवाज आ रही है, बैक करके वापस चला लो। बैक करके वापस चला लो। कई बार क्या होता है, मोबाइल में आप यूट्यूब वगैरह चलाते रहते हैं और फिर सडनली क्लास चलाते हैं ना, तो यूट्यूब की भी आवाज़ आती रहती है। वो आपके ही कारण प्रॉब्लम होती है। तो बोलोगे सर 3 आएगा। कितना आएगा? 3। क्यों? कि टोटल कितना है? 10 है। टोटल कितना है? 10 है। 10 में से यदि मैं एक हटा दूं, 10 में से मैं एक हटा दूं, तो क्या बच जाएगा सर? बी बच जाएगा। क्या बात सही है? बोलोगे सर बात तो सही है। आ जाओ। अब आप बोलोगे, जैसे मैं बोल दूं सर a प्लस बी प्लस सी 15 है, जिसमें a आपका कितना है सर? 5 है। b आपका कितना है सर? 2 है। और c हमें निकालना है कि भाई c कितना आएगा। c हमें निकालना है कि भाई c कितना आएगा। बताइए c कितना आएगा। झंडे गाड़ देगा तुम्हारा भाई सुबह सुबह। ये दुनिया देखेगी कि क्या हो रहा। हम कहेंगे रे 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 रे। हम्म बताओ आराम से। हम्म है प्यारे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैं प्यारे, आराम से। दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। 8 आएगा सर, बिल्कुल। देखो ये दोनों कितने हो गए सर? ये दोनों कितने हो गए सर? ये दोनों 7 हो गए, 7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 हो गया। तो टोटल कितना है? 15। 15 में से इन दोनों को घटा दो। 15 में से इन दोनों को घटा दो, तो बोलोगे सी का कितना बच जाएगा? 8। बस यही कहानी थी। और अब इस स्टेप को देखना, तुम्हारा भाई है ना, गोले की तरह उड़ा देगा, गोले की तरह। आ जाओ। एक मदद का मतलब होता है मिलकर। कभी भी ऐसे बोल देना मदद, और एक बोल दे सहायता। मदद या सहायता बोल देना, तो इसका मतलब होता है प्यारे मिलकर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिलकर। क्लियर है? बोलोगे यस सर, हम कह सकते हैं मिलकर काम चलेगा, मिलकर। आ जाओ। अब देखिए बड़े प्यार से, जल्दीबाजी नहीं करना। देखो ए 15 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है सर? 15 दिन में। ए कितने दिन में करता है सर? ए करता है 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है सर? 9 दिन में। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 9 दिन में। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 9 दिन में। नहीं, बी नहीं है, बी की मदद है। मदद का मतलब होता है मिलकर। मदद का मतलब क्या होता है प्यारे? मदद का मतलब होता है मिलकर। मिलकर मतलब ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे सर? 9 दिन में करेंगे, 9 दिन में। ठीक है। ए कितने दिन में करेगा? बोलोगे सर ए 15 दिन में। मदद का मतलब होता है दोनों मिलकर करेंगे। ए और बी कितने दिन में? 9 दिन में। हमें पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा? लघुत्तम ले लो सर। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा सर? 45। तो ये आ जाएगा 15 तिया 45, और ये आ जाएगा 9 पंजे 45। क्लियर है? अब हमें ये काम बी से करवाना। पहले बी की दक्षता निकालो। पहले क्या निकालो लला? बी की दक्षता निकालो। बी की दक्षता। तो बी की दक्षता कैसे निकालोगे? देखना आराम से।
जल्दीबाजी नहीं करना। ए कितना आया सर? ए हमारा आया है ना, वो 3 आया है। ए हमारा कितना है? 3 है। तो मैंने ए की जगह 3 लिख दिया। बोलोगे यस सर। इस ए का मान कितना है? 3। तो आप ये देखो बी का मान क्या रखूं ताकि 5 हो जाए? बी का मान क्या रखूं ताकि 5 हो जाए? तो बोलोगे सर बी का मान कितना रखना पड़ेगा? बी का मान 2 रखना पड़ेगा। 3 में क्या जोड़ू? 5 हो जाए। देखो ए प्लस बी है ना, वो 5 है। ए प्लस बी 5 है। इसमें से एक की वैल्यू कितनी है? 3 है। एक की वैल्यू कितनी है सर? एक की वैल्यू 3 है, 3। तो अब बताओ बी में बी क्या रखूं ताकि 5 हो जाए? तो 5 में से इसका 3 निकाल दो, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो क्लियर। बी से करवाना, बी का भाग दे दो। बी से करवाना, बी का भाग दे दो। बी से करवाना है, बी का भाग दे दो। तो 45 में 2 का भाग दे दो। आंसर कितना हो जाएगा सर? 22.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 22.5। बोलोगे यस सर? कोई दिक्कत इसमें नहीं? कंफर्म है? बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो बी है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा 22.5। क्लियर है? आंसर निकल कर आएगा कितना? 22.5 हमारा आंसर आएगा, 22.5। है प्यारे? बोलोगे कि सर मजे ही मजे हैं फिर इसके तो। आगे बढ़े? बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाओ। देखो, डरते हैं क्या? नहीं सर, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। करो ये, आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं करना। करके दिखाओ। करो, लग जाओ। 2-4% करेंगे, मजा आ जाएगा। 2-4% करेंगे ना, तो तुम खुद कह दोगे सर मजा आ गया, मजा। हम्म बताओ प्रभु, बताओ। करके बताओ आराम से। देखो, बी कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। अरे बी कितने दिन में कर सकता है सर? बी कर सकता है 60 दिन में। ठीक है सर। और फिर दोनों मिलकर, दोनों एक साथ काम करे तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम करे तो 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिन है सर? ए प्लस बी 20 है, 20। तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेंगे ना तो 60 आ जाएगा। ये आ जाएगा 60 एकम 60, और ये आ जाएगा 20 तिया 60। क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर कहानी हमारी ये है क्या, कि अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो बोलोगे देखो, बी कितना आया सर? बी हमारा 1 है, 1 तो हमें पता चल गया बी 1 है। तो बताओ टोटल कितना है सर? टोटल 3 है। तो 3 में से 1 घटा दो। 3 में से 1 घटा दो तो ए कितना आ जाएगा सर? ए हमारा 2 आ जाएगा। तो बोलोगे सर हमें ए का निकालना है। तो ए का निकालना है तो टोटल कार्य, कार्य कितना है सर? 60 है। कार्य कितना है सर? कार्य 60 है। 60 में 1 का चाहिए तो 1 का भाग कर दो। आंसर कितना आ जाएगा सर? 30 डेज आ जाएगा, 30 दिन। क्लियर है? बोलोगे यस सर? तो कितना आंसर आ जाएगा सर? 30 आ जाएगा, 30। बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बताओ। हम्म है प्यारे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर है? बोलोगे सर एकदम परफेक्ट, आ जाओ। आप बोलोगे कि सर अगला प्रश्न देखिए। उड़ा दीजिए अगले प्रश्न को, धमाकेदार एंट्री के साथ करो। दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। हम्म है भाई, हम तैयार खड़े हैं इतिहास को बदलने के लिए। सर 1 मिनट का समय दीजिए, समय फुल लो भाई साहब, आ जाओ। बताओ। समय आपको हम पूरा दे रहे हैं। समय है ना मेरे भाई, हम आपको क्या कर रहे हैं? पूरा समय दे रहे हैं, पूरा। सर इंस्टा आईडी क्या है? इंस्टा आईडी लाडले MS गुरु डॉट ऑफिशियल, इतना लगा देना, आ जाएगा।
MS गुरु लगा देना, आ जाएगी, मेरी आईडी आएगी, MS गुरु .o लिख देना, ओ, बस मेरी आ जाएगी, फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, MS गुरु लिख देना, MS गुरु डॉट, पूरा लिखना चाहो तो ऑफिशियल लिख देना। लघुत्तम लल्ला कल ही बताया, लघुत्तम कैसे निकालें, कल की क्लास लेना। ठीक है, आ जाओ। या अनुपात अनुपात पढ़ना उसमें बता रखा, आ जाओ। तो अब आप बोलोगे सर कहानी क्या है कि ए 30 दिन में कर सकता, ए कितने दिन में कर सकता है सर, 30 दिन में कर सकता है। ए है ना प्यारे, ए तो वो कितने दिन में कर सकता है सर, 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में। सर ए और बी है ना, वो 20 दिन में कर सकता है। ए और बी है ना, वो कितने दिन में कर सकता है सर, ए और बी 20 दिन में कर सकता है। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60। तो ये 30 दूना 60 आ जाएगा, ये 20 तिया 60 आ जाएगा। कंफर्म है? बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बोलोगे यस सर। अब क्या बोला कि सर बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी का निकालना है। तो बी का कैसे निकालोगे, देखो ए कितना है सर, ए हमारा 2 है, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 2 है, 2। ठीक है, बी कितना लेना पड़ेगा, देखो टोटल 3 है, 3, 3 में से ये 2 माइनस कर दो, तो बी का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये काम किससे करवाना है, बी से करवाना है, इसलिए बी का भाग कर दो। तो बोलोगे कि सर 3 में इसमें 60 में 1 का भाग कर दो, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा सर, 60 दिन आ जाएगा, 60 दिन। मजा आया, बोलोगे यस सर, मजा आ गया सर, डरने वाली कोई बात नहीं। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ। अगला प्रश्न दे देखो, करने की कोशिश करना, जल्दीबाजी नहीं करना है ना, जी आ जाओ। देखो सर ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी मिलकर जबकि ए और बी मिलकर जबकि ए और बी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस कार्य को सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, करो, कितने दिन में करेगा, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दीबाजी करते तो हम फंस जाएंगे ना। टाइम दे रहा हूं मैं आपको ना, ऐसा नहीं है टाइम नहीं दे रहा, दे रहा हूं। हम्म यादव शंकर आपका पढ़ा हुआ है, बाकी कुछ नए स्टूडेंट भी हैं, उनको भी होना चाहिए। सर समाधान जादव, एलसीएम की ट्रिक बताओ ना फास्ट लेने की। लला वो तो पहाड़े वगैरह आना चाहिए, वो मेरे पास ट्रिक है, बट आपके आर्मी में कंफ्यूज हो जाओगे आप। मेरे पास तो ट्रिकें बहुत सारी हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी के हिसाब से चलो, एसएससी की करोगे तब सिखाएंगे आपको ट्रिक, है ना, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नहीं होना चाहता, क्योंकि नॉर्मल पर्सन आएगा, नॉर्मल के लिए आपको काहे की ट्रिक लगानी है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उसमें काहे की ट्रिक लगानी। हाँ बार एल आप एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह की तैयारी करो तो मैं फायदा करवाऊँ। ठीक है, बोलोगे सर आ जाओ, बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी, सर ए प्लस बी प्लस सी, बोलोगे सर कितना है, 5 डेज है। फिर सर ए प्लस बी कितना है सर, ए प्लस बी है ना, वो 20 दिन है, 20 दिन। ठीक है, लघुत्तम ले लो, और लघुत्तम हमारा 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौक 20, और ये आ जाएगा 20 एकम 20। अब बोलोगे सर हमें काम करवाना सी से, तो एक काम करो, देखो ए प्लस बी कितना है सर, ए प्लस बी 1 है, तो मैं क्या रख दूंगा, ए प्लस बी का मान कितना रख दूंगा सर, 1 रख दूंगा, 1। अब बताओ सी का मान क्या रखा जाए, अब सी का मान क्या रखा जाए बताओ,
टोटल 4 हो जाए, टोटल 4। तो एक तो है, 4 में से एक तो है, तो सी का मान कितना रखना पड़ेगा, 3। अब जोड़ लो, 3 रे कितना हो गया, 4 हो गया, बात तो सही है। तो ये काम हमें सी से करवाना है, तो सी से करवाना है ना, तो सी का भाग दे दो। ये काम सी से करवाना है ना, तो सी का भाग दे दो। आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3 डेज। हमारा आंसर आएगा ना 6.6, 6.6, मतलब 6 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। हाँ, 6.6 भी सही है विवेक भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा था बेटा, वो तो मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाओ ना, वो मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ ना। आपके पास क्वालिटी का ऑप्शन आता है? हम्म, है मेरे भाई, क्वालिटी का ऑप्शन आता है आपके पास? ये कर दो, मान जाएंगे तुम खतरों के खिलाड़ी हो। यदि ये प्रश्न कर दोगे ना, हम मान जाएंगे खतरों के खिलाड़ी हो। ए प्यारे भाई, फिर अगले अगले झंडे को उड़ाएंगे, अगले को, अगले स्टेप को तुम्हारा भाई गोले की तरह उड़ा देगा, गोले की तरह। ये दुनिया देखेगी क्या हो रहा है, हम कहेंगे अरे रुक जा भाई, हम तो प्रश्नों को उड़ाने आए हैं, उड़ा के जाएंगे। हम्म, बताओ। कौन कौन करेगा? अच्छा प्रश्न है। हम्म, सर लघुत्तम बता दो, लघुत्तम 72 आ जाएगा। लघुत्तम बता दिया, लघुत्तम 72 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसका लघुत्तम बता देता, लघुत्तम 72 आएगा। ए कितना है सर? ए आपका 18 है। मैं लघुत्तम लेके बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है। ए प्लस बी कितना है सर? 8 है। ए प्लस बी कितना है सर? ए प्लस बी 8 है। फिर सर बी प्लस सी 6 है। बी प्लस सी कितना है सर? बी प्लस सी 6 है। तो लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लोगे तो 72 लघुत्तम आ जाएगा। तो 18 चौक 72 आ जाएगा, 8 नाम 72 आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कंफर्म है? बोलोगे कि सर कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है, करो। बताओ। वेट, हम वेट कर रहे हैं। आराम से दिखाओ ताकत, आराम से दिखाओ दम, कम और रच दो इतिहास। हम्म, क्लियर है? ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो, मजा आ जाएगा, सीका निकालना। बड़ा मजा आएगा देखना। बोलो ही यस सर, बड़ा मजा आ जाएगा, है ना? आराम से देखना, जल्दीबाजी मत करना ना, ऐसे नहीं होता, है ना? कैसे होता है फिर देखना, आ जाओ देखो। आप बोलोगे देखो सर, एक काम करते हैं, देखो ए कितना है? बोलोगे सर ए हमारा 4 है। ए हमारा कितना है सर? ए हमारा 4 है, ध्यान से सुनना। ए हमारा 4 है, तो ए की जगह 4 लिख दो। बोलोगे यस सर, ए की जगह कितना रख दिया? 4। अब बताओ, ये 4 है ए, बी को कितना रखे? इस बी को कितना रखे ताकि 9 आ जाए, 9। तो देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी कितना है सर? 9 है, 9। इसमें बताओ ए कितना है? ए 4 है, 4। तो बताओ बी कितना रहा होगा? तो 9 में से ए 4 है, 9 में से ए 4 है, 9 में से ए 4 है, 9 में से ए 4 है। तो बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5। क्लियर है? बोलोगे क्या सर? तो हमने कह दिया कि सर ये हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा सर? ये हमारा 5 हो जाएगा, 5। क्लियर है? ठीक है। तो बी हमारा 5 है, बी हमारा 5 आ गया। अब बताओ बी प्लस सी, बी प्लस सी टोटल कितना है? 12 है। टोटल कितना है? 12 है, 12। 12 में से बी कितना है? 5 है। 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 तो बताओ सी कितना आ जाएगा? सी। तो बोलोगे सर सी हमारा 7 आ जाएगा।
तो हम कहेंगे कि सर सी है ना वो हमारा 7 हो जाएगा, 7। अब हमें सी से करवाना, सी का भाग कर दो, तो 72 में 7 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 10.7 7 दूनी 14, 10.2 दिन आ जाएगा। कितना आएगा? 10.2 दिन आएगा, 10.2 दिन। बोलो। हाँ, 10 सही 2/7 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 सही 2/7 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 72/7 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भाई 1.2 बता रहे हैं ना वो गलत है। इसका मतलब आपको जोड़ बाकी क्लियर नहीं है भाई साहब। जो 1.2 बता रहे हैं ना उसको जोड़ बाकी भाग क्लियर नहीं है। वो आपको वीडियो दे रखा है स्पेशल, वो जरूर देखिएगा। हम्म, जोड़ बाकी वाली क्लास जरूर देखे, ठीक है, जो 1.2 बता रहा है। क्लियर है? बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ। तो ये दूसरी स्टेप थी, क्लियर है भाई साहब? देखो, बोलोगे सर ए है ना वो हमारा कितना है? सर ए हमारा 4 है, तो इसमें से 4 घटा दो तो बी आ जाएगा कितना सर? बी 5 आ जाएगा। अब बी हमारा 5 आ गया, तो इसमें से 12 में से बी घटा दो तो कौन आ जाएगा सर? सी आ जाएगा, सी। क्लियर? बढ़िया था, प्यारा था, अच्छा प्रश्न था। अब आता है प्यारे स्टेप नंबर 3। अब आता है प्यारे स्टेप नंबर 4। 4 नंबर की स्टेप क्या है? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है प्यारे, बड़ा आसान है। स्टेप नंबर 4 है ना वो बड़ा आसान है, समझने की कोशिश करना, पहले बेसिक से आ जाओ। देखो, अब ध्यान से सुनना, इस चीज को अपन कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना, ताकि तकलीफ ना हो। ठीक है? आज 1/3 भाग कार्य 5 दिन में कर सकता है। 1/3 भाग कार्य 5 दिन में कर सकता है। तो बोलोगे कि सर बोलोगे कि सर 3 भाग, 1/3 भाग है ना वो कितने दिन में कर सकता है सर? 5 दिन में। 1/3 भाग कितने दिन में कर सकता है सर? 5 दिन में। बोला क्या कि 1/3 भाग है ना वो 5 दिन में कर सकता है, तो लिख दिया 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। ध्यान से सुनना, आराम से। तो बोलोगे सर कटने वाली नहीं कटती, कोई कट रही है क्या? नहीं कट रही, नहीं कट रही है तो तिरछा गुणा करवा दो। यदि संख्या नहीं कटे तो तिरछा गुणा करवा दो। करवा दिया सर। तो बताओ ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बोलोगे सर ये पूरा काम 15 दिन में करेगा। ये पूरा काम कितने दिन में करेगा सर? ये पूरा काम 15 दिन में करेगा, 15 दिन में। खूब पढ़ा होगा ऐसा तो। बोलोगे या सर कोई दिक्कत नहीं सर, 72 कहाँ से आया? 72 तो बहुत दूर से आया था। ठीक है, बोलोगे या सर? बताओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर? अब बोलोगे सर फिर क्या बोला? बोलोगे या सर? तो तभी तो कहता हूँ भाई कल वाली क्लास देखो, 72 कहाँ से आया। ठीक है, आज तो बोलोगे कि सर 5/8 भाग है ना, 5/8 भाग है ना वो 20 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम बताओ कितने दिन में करेगा? पूरा काम बताओ कितने दिन में करेगा? तो 5/8 भाग है ना वो 20 दिन में कर सकता है। 5/8 भाग है ना, 5/8 भाग। बोलोगे कि सर 5/8 भाग है ना वो कितने दिन में कर सकता है सर? 20 दिन में। 5/8 भाग है ना वो कितने दिन में कर सकता है सर? 20 दिन में कर सकता है। आपसे पूछा जाए कि भाई 5/8 भाग कितने दिन में कर सकता है, तो कह देना कि 5/8 भाग है ना वो 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में। क्लियर है? ठीक है सर, काट दो। काटेंगे ना मेरे भाई तो ये आ जाएगा 5 एकम 5। बोलोगे या सर? ये आ जाएगा 5 चौक 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तिरछा गुणा करवा दो, तो तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 32 आ जाएगा, 32। तो 1 = 32, तो 32 दिन में पूरा करेगा। तो कटने वाले को काट सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं। तो हमारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। हमारी चीज़ें क्या हो जाएगी सर? मैनेज हो जाएगी। तो हम कहेंगे 32 दिन हमारा आंसर आएगा, 32 दिन। क्लियर है? बोलोगे यस सर? आज तो ये ऊपर वाला कट जाएगा ना, तो वो काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो इधर आ जाएगा क्या? देखो, पूरी चीज लिखना चाहूँ, पूरी चीज लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख लो। इधर तो आ गया 1/8, और इधर आ गया कितना सर? इधर आ गया 4/8। ये बचपन की बात है, बचपन रहा प्यार भूल मत जाना रे। तो बोलोगे सर वही बचपन की बात है ये। तो बोलोगे कि सर 1 बराबर कितना आ जाएगा सर? 1 बराबर 32 आ जाएगा, 32। 1 बराबर कितना आ जाएगा सर? 32 आ जाएगा, 32। क्लियर है? तो हमें 32 दिन लगेंगे, 32 दिन। क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ। सर ऊपर वाला देखो परसेंटेज में दे दे सर, तीसरा परसेंटेज में दे दे। तो परसेंटेज में दे दे तो क्या करेंगे? देखो, ये कह रहा 20% 15 दिन में कर सकते हो। 20% कितने दिन में कर सकते हो? 15 दिन में।
20% है ना, 15 दिन में कर सकते हो। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम होता है 100%। यदि परसेंटेज में दे तो क्या करता है देखिए, तो हम बोलेंगे कि सर 20% काम 15 दिन में करता है। 20% काम कितने दिन में करता है सर? 15 दिन में। आपसे पूछा जाए कि भाई 20% काम कितने दिन में होता है, तो कह देना 20% काम 15 दिन में होता है। 20% काम कितने दिन में होता है सर? 15 दिन में। सर 8 भी तो कट रहे हैं ना, कौन से 8 कट रहे हैं बेटा? तिरछा। जरा बताना तिरछा कब से कटने लग गए? मैंने तो आपसे पढ़ा, तभी तो कह रहा हूँ ना, जोड़ बाकी पढ़ा रखी है, पढ़ लो यार। है, अब तुम्हें पढ़ते तो आता है जोड़। तिरछा तिरछा कटते हैं क्या? ऐसे कभी देखा है कि 4 एकम 4 4 दूनी 8? तिरछा कभी कटते हुए देखा है क्या? है, तिरछा गुणा होता है, तभी कहता हूँ जोड़ बाकी पढ़ा रखी है, पढ़ लो। हम्म, जोड़ बाकी पढ़ा रखी है, ठीक है, तो पढ़ लो। तिरछा हमेशा गुणा होता है, तिरछा हमेशा गुणा होता है, तिरछा कटते नहीं है। ठीक है, तभी तो कहता हूँ कि जोड़ बाकी पढ़ा रखी है। आप माई कोर्स में जाओ, वहां जोड़ बाकी आपको मिल जाएंगे, जोड़ बाकी पे थोड़ी मेहनत करो। नहीं तो है ना, मैंने मैथ पे मेहनत भी करोगे ना तो कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। आ जाओ। ठीक है, तो सर क्या करेंगे सर? अब देखो, एक बराबर निकालने के लिए भाग करेंगे, एक बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे सर? भाग कर देंगे। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर देंगे, एक बराबर निकालने के लिए भाग कर देंगे। परसेंटेज है तो 100 से गुणा करवा दो। परसेंटेज है ना, तो 100 से गुणा करवा दो। कितना आ गया सर? बोलोगे ये आ जाएगा 20 पंजे 100। तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 75। परसेंटेज में ऐसे करते हैं, ध्यान रखना। तो 75 दिन लगेंगे। परसेंटेज में ऐसे करते हैं तो कितने दिन लगेंगे सर? 75 दिन लगेंगे। 75 दिन। क्लियर है? बोलोगे सर परफेक्ट है, मस्त है, बताओ। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम वाली इसके अंदर बात नहीं। क्लियर है? ठीक है सर, बताओ। हम्म, है प्यारे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। ताकत को दिखाना है, दमखम को दिखाना है, इतिहास को बदल देना। क्लियर है? ठीक है सर, बात तो सही। आ जाओ। फिर बोला देखो, 4/7 भाग है ना, वो 16 दिन में कर सकता है। 4/7 भाग, तो बोलोगे सर 4/7 भाग है ना, वो 16 दिन में कर सकता है। 4/7 भाग 16 दिन में कर सकता है। 4/7 भाग 16 दिन में कर सकता है, 16 दिन में। तो बोलोगे देखो, बोलोगे सर 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो गया। अब सर तिरछा गुणा करवा दो। देखो इधर तो आ गया 1/7, इधर आ गया सर 4/1। तिरछा गुणा करवा दो। तिरछा गुणा करेंगे तो वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 28 आ जाएगी, 28। वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 28 आ जाएगी, 28। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो यही हमारा आंसर है, वन की वैल्यू 28 दिन आ जाएगा, 28 दिन। क्लियर है? परफेक्ट है, मस्त है, बताओ आराम से। हम्म, है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। है प्यारे, आराम से। आ गया मजा? आ गया सर मजा? यही तो ताकत है हमारी सर। ठीक है, बोलोगे सर आ जाओ। प्रश्न कैसे पूछेगा? आ जाओ करो, पहले ये प्रश्न करो। आ जाओ। प्रश्न कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, आराम से करके बताओ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई साहब। उड़ाओ पहले प्रश्न को, उड़ाओ पहले प्रश्न को, दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। बताओ है, बताओ।
क्लियर है? देखो, तो आप बोलोगे कि सर देखना 1/3 कार्य है ना, 1/3 कार्य कितने दिन में करता है? 6 दिन में। 1/3 कार्य 6 दिन में करता है, 1/3 कार्य 6 दिन में करता है, ठीक है। नीचे एक मान लो, पूरा काम सर तिरछा गुणा करवा दो। बोलोगे सर कोई कट्टे ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटे तो काट लो, लेकिन तिरछा गुणा करवा दो, फिर एक बराबर कितना आ जाएगा सर? बोलोगे 18 दिन आ जाएगा, 18 दिन। तो ये कार्य जो पूरा होगा ना, तो बोलोगे सर कितने दिन में पूरा होगा? सर 18 दिन में पूरा होगा। कितने दिन में पूरा होगा प्यारे? 18 दिन में। आपसे भी करवा देंगे, सारे प्रश्न करवाएंगे, हर प्रकार का प्रश्न करवाएंगे आपसे, टेंशन ना करो। आ जाओ, ये वाला बताओ पेपर में कैसे पूछता है, ये भी पता चल जाएगा। ये पेपर वाले प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, ये पेपर वाले प्रश्न है जिसमें आप धज्जियां उड़ा सकते हो, धज्जियां। बताओ, दिखाओ ताकत। देखो, बिल्कुल सर। अब क्या बात निकलती देखना, बोलोगे कहानी ये है कि सर 2/3 है ना, 2/3, 2/3 कितने में? बोलोगे सर 4 दिन में करता है, 4 दिन में। तो नीचे एक मान लो, आ जाओ। तो बोलोगे सर काट दो, काटेंगे ना, 2 × 1 = 2, 2×2 = 4 हो जाएगा। तिरछा गुणा करवा दो। तो बोलोगे सर तिरछा गुणा करेंगे तो एक की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे? एक की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म है। आ जाओ अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। रमेश एक कार्य का 30% भाग 9 दिन में पूरा करता है। 30% भाग 9 दिन में पूरा करता है। देखो, रमेश एक कार्य का 30% भाग 9 दिन में पूरा करता है, तो 20% कितने दिन में करेगा? बोलोगे यस सर। तो देखो ध्यान से समझना, 30% 9 दिन में करता है। 30% कितने दिन में करता है? 9 दिन में। 30% 9 दिन में करता है, तो बताओ 20% कितने में करेगा? 20% कैसे करेंगे? बोलोगे सर एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, 9 में किसका भाग कर दो? 30 का। देखो पूरा काम निकालना है ना, तो 100 से गुणा करवा दो। पूरा काम निकालना है तो 100 से गुणा करवा दो, लेकिन पूरा नहीं निकालना है ना, हमें कितना निकालना है? 20 निकालना है, इसलिए 20 से गुणा करवा दो। देखो पूरा काम निकालना है तो 100 से करवा दो, पूरा काम निकालना है तो 100 से करवा दो। और सर हमें क्या करना है प्यारे? हमें 20% निकालना, तो 20 से गुणा करवा दो। काटा पीटी मचा दो, 0 से 0 कट गया सर। आ जाओ सर, 0 से 0 कट गया सर। 3×3 कितना हो गया? 9। तो 3×2 = 6 आ जाएगा। बोलोगे सर 6 दिन में निपटा ढालेगा भाई साहब, ये 6 दिन में निपटा डालेगा, 6 दिन में। बोलो आनंद आया, मजा आया? बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। देखो पूरा निकालोगे ना तब तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब पूरा निकालोगे ना तब तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें पूरा नहीं निकालना, हमें उसका 20% निकालना है, इसलिए 20 से गुणा करवा दो। ठीक है? बोलोगे यस सर। आगे बढ़े जी, गुरु जी आगे बढ़ जाओ। अब देखो और कैसे पूछ सकता है इसमें प्रश्न, देखना आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। अब देखो भाई हमसे ऐसे पूछेगा, है प्यारे भाई, हमसे ऐसे प्रश्न पूछेगा। आ जाओ, देखो पहले निकालना पड़ेगा और फिर सोल्व करना पड़ेगा, है ना? क्लियर? देखो एक किसी कार्य का, बोलोगे कि सर 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो देखो सबसे पहले एक को देखो, देखो एक किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो पहले एक को सोल्व करो। आ जाओ, बोलोगे यस सर। तो ए है ना, 3/4 12 दिन में करता है, 3/4 12 दिन में करता है, 3/4 12 दिन में करता है। ए है ना, ए है ना, 3/4 12 दिन में करता है। ए है ना, 3/4 12 दिन में करता है। ठीक है? आ जाओ काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तिरछा गुणा करवा दो
तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 1 बराबर 16, मतलब ये तो एक का निकाल लिया हमें, एक की वैल्यू आई 16। एक की वैल्यू कितनी आ गई सर, एक की वैल्यू आ गई 16, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बी की निकालो आ जाओ। बी है ना बी, बी 1/4 5 दिन में कर सकता है, बी है ना बी, बी 1/4 5 दिन में कर सकता है। बी है ना बी, वो क्या कर सकता है सर, 1/4 5 दिन में कर सकता है, 1/4 5 दिन में कर सकता है। बी है ना बी, 1/4 5 दिन में कर सकता है, 1/4 5 दिन में कर सकता है। तो तिरछा गुणा करवा दो। तो तिरछा गुणा करेंगे ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, बी की वैल्यू 20 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, बी की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया कि बी 20 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है सर, बी 20 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बताना। तो लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 80। तो ये आ जाएगा 16×5 80, ये आ जाएगा 20×4 80। अब दोनों से करवाना, किससे करवाना, दोनों से। तो दोनों से करवाना, दोनों का भाग दे दो, दोनों से करवाना, दोनों का भाग दे दो। 80 है सर, दोनों से करवाना, दोनों का भाग दे दो। बोलोगे कि सर ये 9 आ गया, तो 9×8 = 72, तो 8×8 = 9 आ जाएगा। 8×8 = 9 दिन आ जाएगा, बस यही हमारा आंसर सही है। 8×8 = 9 है ना, यही हमारा आंसर सही है, कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं है, कंफर्म है। बोलोगे कि सर एकदम कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताओ। है प्यारे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हम्म, है प्यारे, दिखा दो दमखम, क्लियर है, ठीक है आ जाओ। ये वाला प्रश्न एक और करो, आ जाओ, इसको उड़ाओ, देखेंगे हमारे शेरों की बाजुओं में कितना दम है प्यारे। उड़ाओ इस प्रश्न को आराम से। आप कहते हो ना सर 1 मिनट दिया करो, 1 मिनट स्टार्ट, पूरा 1 मिनट दिया जा रहा है, करो। ठीक है, बोलोगे सर आ जाओ। अब देखो ए है ना, ए बोलोगे ऐसा, 12 दिन में, 12 दिन में कितना करता है, 2/5। तो बोलोगे सर 2/5 है ना 12 दिन में करता है, कौन है, ए। 2/5 है ना, ए है ना 12 दिन में करता है, 12 दिन में, तो नीचे 1 लगा लो, आ जाओ। तो काटेंगे तो देखो कितना आएगा सर, 2 एकम 2, 2×6 = 12 आ जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे ना, तो ये 30 आ जाएगा, 30। तो हम कहेंगे सर ए का आ जाएगा 30। तो बोलोगे सर हमें पता चल गया कि भाई लोगों ए का है 30। ए का कितना आ गया सर, ए का 30 आ गया, 30, ठीक है सर। सर बी उसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिन में कर सकता है। 7/8 कितना, 7/8। तो 7/8 है ना, 7/8 बोलोगे कि सर वो 21 दिन में कर सकता है। 7/8 है ना, वो कितने दिन में कर सकता है सर, 21 दिन में कर सकता है 7/8। तो बोलोगे 7 एकम 7, 7×3 = 21 आ जाएगा। तिरछा गुणा करवा दो,
तिरछा गुणा करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो बोलोगे सर इसका 24 आएगा। बी का कितना आ जाएगा सर, बी का 24 आ जाएगा, 24 क्लियर है। ठीक है सर। तिरछा ये एलसीएम ले लो, एलसीएम 120 आ जाएगा। ये 4 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा सर, 5 बार चला जाएगा। अब दोनों से काम करवाना, किससे करवाना, दोनों से करवाना, दोनों से। तो दोनों से करवाना ना, तो दोनों का भाग दे दो। दोनों से करवाना है ना प्यारे, तो दोनों का भाग दे दो। 120 में इन दोनों का भाग दे दो तो 9 आ जाएगा, काट दो। 3 और ये कितना आ जाएगा, 40। बोलोगे यस सर। 40 में 3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 13 से 1/3 दिन। 13 सही 1/3 दिन है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 13 सही 1/3 दिन है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ। है प्यारे, धनाधन, बस यही तो खेला है। अब तो पूरा टाइम दे रहा हूँ ना सोल्व करने में, है प्यारे। चलो एक और देते हैं, आ जाओ। एक और देते हैं, आ जाओ, ये वाला और करो। ये वाला करके दिखाओ, एक एक पर्सन और देते हैं। है प्यारे, एक पर्सन ऐसे पूछता है पर्सन, है ना। कई बार सिंपल भी पूछ लेता है, अभी करवाया थोड़ी देर पहले। वैसे कई बार सिंपल भी पूछ लेता है और कई बार अच्छे प्रकार के प्रश्न भी पूछ लेता है। तो घबराना कतई नहीं है। है मेरे भाई, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सर मुझे लघुत्तम निकालना नहीं आता, बाकी सब आता है। तो बेटा लघुत्तम के लिए तो कल की क्लास देख, कल बताया था ना लघुत्तम निकालना। हम्म, कल नहीं बताया, बताया था। जोड़ बाकी पढ़ोगे उसमें भी बता रखा है लघुत्तम, पहली क्लास में बता रखा होगा या दूसरी क्लास में। आ जाओ। अब देखो बोलो ये सर, पहले एक का देखो। 1/2 भाग 3 दिन में कर सकता है, तो देखो 1/2 कितने दिन में, 3 दिन में। तो लिख दो 3/1, बोलोगे यस सर। और जब नहीं कट रहा तो तिरछा गुणा करवा दो। नहीं कट रहा तो तिरछा गुणा करवा दो, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक की वैल्यू 6 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सर 25% 2 दिन में कर सकता है, 25% है ना, 2 दिन में कर सकता है। 25% 2 दिन में कर सकता है, 25% है ना, वो 2 दिन में कर सकता है। तो 1 बराबर निकालने के लिए 2 में 25 का भाग कर दो और गुणा किससे करवा दो, 100 से करवा दो। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 25 चौक 100। 4 दूनी कितने आ जाएगा सर, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8। क्लियर है, बोलोगे ऐसा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8। क्लियर है, यही बताया। बोलोगे सर 25% की वैल्यू 2 है। 25% की वैल्यू 2, एक की वैल्यू निकालने के लिए भाग कर दो और टोटल निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करवा दो, 8 आ गया। अब वही प्रश्न बन गया, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। वही प्रश्न आ गया कि भाई दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जल्दी से बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, नहीं तो पकड़ के फोड़ेंगे तुम्हें। बस ये चीज आनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। ये अभी देखो सिखाया आराम से। अभी देखो कितने प्रश्न करवाए हैं, देखो गिनते जाना ऐसे, 2 4 5 6 7, मतलब ऐसे 7 क्वेश्चन करवाए और उसके बाद में प्रश्न करवाए, 1 2 और ये तीसरा प्रश्न है। 7 प्रश्न करवाने के बाद ऐसी चीज करवाई। अब देख लो फिर भी गलत होना तो लल्ला, इसका मतलब खुद में कमी ढूंढना स्टार्ट कर देना। अब बोलोगे सर लघुत्तम कितना आ जाएगा, 24। तो ये आ जाएगा 6 चौके 24 और 8 तियां 24 आ जाएगा, ठीक है। अब बताना दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 24। तो दोनों में किसका भाग कर दो सर, दोनों में इन दोनों का भाग कर दो, 7 का। कितना आ जाएगा, 7 तियां 21। 7 तियां 21 कितना बच गया, 3। तो 3 सही 3/7 दिन आ जाएंगे। 3 सही 3/7 दिन आ जाएंगे, बस यही आपका आंसर सही है। 3 सही 3/7 दिन आ जाएंगे। ये आपकी 4 स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 4 स्टेप है ना मेरे प्यारे भाई, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आनंद आया होगा, मजा आया होगा, बोलो। हाँ 3.4, 3.34 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंटों में भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई डरने वाली बात नहीं, पॉइंटों में दे सकते हो भाई भाग। बताओ। हम्म, देखो जिनकी जोड़ बाकी कमजोर है ना, वो जोड़ बाकी गुणा भाग एलसीएम एससीएफ, पॉइंटों में जोड़ना घटाना वर्ग घन, तो वो जोड़ बाकी की क्लास दे सकते हैं। जोड़ बाकी में ये पूरी चीजें बढ़ा रहे, 10 क्लास है यार। 10 क्लासों में अपनी जिंदगी संवर जाए
तो भाई साहब देख लीजिए उनको, है प्यारे भाई। इतनी क्या जिद पकड़ रखी हो तुम बच्चों की तरह से ना देखें। नहीं देखोगे तो आप ही को नुकसान है भाई। मैंने मेरा कर्तव्य निभा दिया, मैंने मेरा कर्तव्य निभा दिया क्या, कि भाई किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कोशिश तो आप ही को करना पड़ेगा ना। बोलोगे ऐसा? तो इसी तरह जिद्दी मत रखा करो, पढ़ लिया करो। रोजीना की एक क्लास भी देखोगे ना, एक एक एक, तो मेरे भाई जोड़ बाकी है ना आपकी वेरी स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारी, स्टेप नंबर 5 है ना, उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहाँ गया? स्टेप 5 है, स्टेप 5 की चर्चा अपन कल करेंगे। स्टेप 5 की चर्चा है ना, वो मेरे प्यारे भाई कल करेंगे। मतलब कल। बोलोगे सर कल तो संडे है, तो संडे है तो भाई साहब परसों कर लेंगे, है ना? बोलोगे यस सर, आ जाओ, टेंशन ना करो। बोलो क्लियर। आने वाले टाइम में आपकी डबल क्लासें कर दी जाएंगी, ध्यान रखना भाई साहब। ठीक है, बोलोगे यस सर। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। बिल्कुल सर, आपको हम जाने की अनुमति देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय बाय।